पेज को रिफ्रेश करो एक बार। क्लिक ऑन मैसेज, एक आया है, ठीक है। अब क्लिक ऑन ट्रेस। अब पोस्टमैन पे क्लिक करो और पोस्टमैन से दोबारा सेंड करो। अब वापस सीपीए पे जाओ। ये सर अब रिसीवर वो जो हम जो है लोग ने ना, खुद बनाया था वो है। नहीं वो ठीक है, वो काम करेगा, हम टेस्ट किए खुद से, वो काम कर जाएगा। उस पर क्लिक करो, वो जो है ना, वो पहला वाला जो मैसेज आया जो लास्ट में है, जिसमें प्लस ये लिखा हुआ है, जिसमें प्लस का सिंबल होगा। नहीं नहीं, लास्ट में, लास्ट में। ये हाँ हाँ हाँ, उस पे नहीं नहीं, वो प्लस पे जो है, प्लस वाला जो नहीं है सिंबल। हाँ। हाँ क्लिक कर, हाँ क्लिक करो उस पे। तो एच टी एरर। टी पी पे एरर है। एच टी टी हाँ। पी पे जो रेड कलर में है उस पर डबल क्लिक करो। हम्म। क्या, अब जाना है एरर पे। एच टी टी पी, ओके क्लोज करो इसको। इट डाई फ्लो, क्या बोला? आई फ्लो को एडिट करो। एडिट। वो जो एड्रेस है, जो रिसीवर पे जो एड्रेस है उसको ओपन करो एक बार। कनेक्शन, एच टी टी पी एस करना है उसको। डिप्लॉय। अब पोस्टमैन से दोबारा सेंड करो। हम्म। तो अभी क्या आया, 200 ओके आ गया, थैंक्स फॉर द बुकिंग, मतलब तुम्हारा डेटा रिसीवर को पहुंच गया और रिसीवर से रेस्पॉन्स आ गया, थैंक्स फॉर द बुकिंग करके, ठीक है। हम्म। अब वापस आईफ्लो पे जाओ। वो जो ग्रीन वाला है उस पर फिर से वो उस पर क्लिक करना, जो लास्ट में प्लस वाला सिंबल होता है। ये हो गया ट्रेस, ठीक है। तो ट्रेस पे देखो तुम्हारा सब ग्रीन है, मतलब मैसेज सक्सेसफुली रिसीवर को मिल गया। ट्रेस बेसिकली लॉगिंग के लिए और डिबगिंग के लिए है। हाँ, तो हम लोग वो सी मॉनिटरिंग पेज पे, मतलब वहां नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे चेक कर रहे हैं। तो अभी क्या है ओके। कि सारा ग्रीन है, मतलब मैसेज सेंडर से आया और रिसीवर को चला गया, तुम जो भी फंक्शन बीच में यूज कर रहे हो वो सारा काम कर गया है, ठीक है। हम्म। अभी एक सॉफ्ट में बताओ, ये पूरा आईफ्लो में हम लोग क्या काम किए हैं अभी। इसमें हम डेटा ट्रांसफर किए हैं एच टी टी पी एस हम्म टू एच टी टी पी को। मतलब सेंडर जो है, सेंडर से हमें पेलोड मिला। क्या बोलते हैं, कंटेंट मॉडिफायर से उसमें हम मॉडिफाई किए एंड देन मैसेज मैसेज मैपिंग से उसके मैप किए हैं, क्या बोलते जो टैग्स होते हैं, टाइटल। मैसेज मैपिंग क्यों यूज किए हैं यहाँ पे हम लोग। जो जो हम लोग के पेरेंट टैग है और जो चाइल्ड टैग है उसको मैप किए हैं दो डेटा को ये करने के लिए। कंफ्यूज। नहीं, मैसेज मैपिंग इसलिए यूज कर रहे हैं, एक वो तो तुम्हारा पॉइंट ठीक है, सही है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर है और फील्ड है वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब फील्ड का यहाँ नाम चेंज हो रहा है, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड पे हाँ। फील्ड का नाम चेंज हो रहा है। इसलिए वो दोनों को फील्ड को मैच करने के लिए कि अगर वो जैसे टाइप में आया तो उसको, मतलब जैसे जैसे सेंडर साइड से वो टाइप में आ रहा है, उसको जाना है हम्म। ब्रांड में। हम्म। रिसीवर साइड पे तो हम लोग टाइप ऑफ ब्रांड को मैप करेंगे, ताकि जो भी डेटा टाइप में आएगा वो फिर ब्रांड में जाके बैठ जाएगा। मतलब इसलिए वो बेसिकली दोनों स्ट्रक्चर को मैच करने के लिए हम लोग वो मैपिंग यूज कर रहे हैं। ओके। बेसिकली और जो अभी, मेरा टारगेट सिस्टम था उसका जो पेलोड था हाँ और जो रिसीवर का जो पेलोड था उन दोनों हाँ के फील्ड को मैच करने के लिए मैसेज मैपिंग यूज करता है। हाँ, और वो अगर वो दोनों तरफ का टारगेट एंड सेंडर का दोनों का जो स्ट्रक्चर है और फील्ड का नाम वो सेम है तो मैपिंग यूज नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पे हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, जैसे कुछ फंक्शन यूज करना है या फिर कुछ लॉजिक लगाना है,
वो सब काम ओके। करना है तब भी मैपिंग लगेगा। अगर वन मतलब तुरंत जैसे हो गया मीन्स जो भी डेटा आएगा वो चला जाएगा डायरेक्ट, तो उसके लिए कोई मैपिंग यूज नहीं होगा। इट इट मीन्स कि टारगेट से मैसेज आ रहा है फुल नेम, और हम्म। जो सोर्स टारगेट कर रहे हैं, जो सोर्स आ रहा है उससे फुल नेम आ रहा है, जो टारगेट है उसमें ये है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो वहां पे लॉजिक लगेगा। हाँ वहां पे लॉजिक लगेगा, लेकिन अगर सेंटर भेजेगा फुल नेम और मतलब टारगेट भी रिसीव करेगा फुल नेम पे ही, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, वो डायरेक्ट मैसेज आएगा जाएगा बस। ओके। तो इसमें तुम्हारा मतलब सेंटर से HTTPS हम लोग यूज कर रहे हैं, HTTP यूज कर रहे हैं पे कंटेंट मॉडिफायर, मैपिंग थोड़ा सा मतलब क्लियर है, ठीक है। हम्म। तो अब हम लोग आते हैं मैसेज मैपिंग का फंक्शंस पे। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तुमको मैपिंग का फंक्शन बताते हैं अभी। ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। तो एक फाइल डाल लेते हैं लोकल, ठीक है। तो हम लोगों का जैसे मैपिंग हुआ, हम्म। इसमें कुछ कुछ नोड फंक्शंस होता है। एक नोड मिनट। फंक्शन। ठीक है, जिसमें नोड फंक्शन मतलब, एक मिनट को पहले उसके ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में सब दिख रहा है ना? ये हम्म। हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा अर्थमेटिक हो गया, बुलियन हो गया, कांस्टेंट हो गया, या फिर कुछ कन्वर्जन करना है, या फिर डेट एंड टाइम का कुछ फंक्शन लगाना है, या फिर नोड फंक्शंस पे कुछ फंक्शन लगाना है, स्टैटिक्स है या फिर टेक्स्ट है, ठीक है। हम्म। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक मतलब तुम्हारा बेसिकली वही हो गया, सब्ट्रैक्ट, इक्वल, एब्सोल्यूट, स्क्वायर, साइन, नेगेटिव, माइनस, पावर, लेस, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक तुम्हारा एक फील्ड में कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है, नंबर ही आ रहा है, और तुमको हम्म। दो फील्ड को ऐड करके भेजना है। जैसे मान लो एक फील्ड में आया वैल, जैसे कि तुम्हारा इस फील्ड में वैल्यू आया 10, ठीक है। हम्म। एक और फील्ड है कस्टमर आईडी, उसमें आया वैल्यू मान लो 15 आया। हम्म। और अगर तुमको क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को ये दोनों फील्ड का वैल्यू को ऐड करके इसमें चाहिए, उस केस में क्या करना होगा तुमको? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं बस, ठीक है। जैसे हम लोग आए ना, इसमें ऑटोमेटिक में आना है, ऐड सेलेक्ट करना है, ये एक हो गया, ठीक है। अब इसमें तुमको दो ऑप्शन है, दो इनपुट और दो आउटपुट। हम्म। तो एक और को यहाँ सेलेक्ट करके लाओ, ठीक है, ये इधर आएगा, इधर जाएगा। ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू, ठीक है। ओके। अब इसको हम लोग आउटपुट को यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों फील्ड का मैपिंग हो गया इसके साथ,
इसमें जो भी वैल्यू आएगा अमाउंट में, मान लो 50 आया, 100 आया, कस्टमर आईडी में 100 आया, 50 आया, वो दोनों को ऐड करके वो यहाँ भेजेगा। तो ओके। अर्थमेटिक में बेसिकली वही हो गया है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर, या फिर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको चेक करेगा, या फिर जो नंबर आ रहा है उसको पावर करके भेजना है, या फिर लेसर देन ग्रेटर देन चेक करना है, जैसे कि लेसर देन ये हुआ ना, ग्रेटर देन। हम्म। सेम वही है, दो इनपुट आएगा, दो फील्ड को वो चेक करेगा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा मतलब कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़ा रहेगा वो आगे जाएगा। लेसर में भी सेम वही चीज होगा। लेसर मतलब तुम समझ रहे हो ना, हम्म। नंबर जो भी आया उसमें जो छोटा है उसको आगे, वो आगे भेजेगा। तो अर्थमेटिक में पूरा चीज वही होता है। ये फ्लोर यूज होता है मेनली, तो फ्लोर एक फ्लोर हो गया और एक राउंड हो गया, ठीक है। हम्म। तो कुछ नंबर्स आता है ना, जैसे 21.1 या फिर हम्म। 25.2। अब मान लो तुम्हारा सेंटर साइड से नंबर आता है 25.2, और तुमको टारगेट साइड बोलेगा कि नहीं मेरे को 25.2 नहीं, मेरे को 25 ही चाहिए। तो राउंड नहीं, फ्लोर। राउंड तब होगा जब वो बोलेगा कि मेरे को राउंड फिगर करके भेजो। मान लो ओके। 25.5 आया तो उसका राउंड फिगर करके भेजो, तो वो ये राउंड फिगर करके भेजेगा। और फ्लोर मतलब क्या हुआ कि 25.2 है, 1 है, जो भी है वो पॉइंट के बाद का नंबर हटा देगा और सिर्फ 25 को आगे भेजेगा। ओके। राउंड में तो मतलब थोड़ा लॉजिक चेंज होता है, उसमें उसको राउंड फिगर करना पड़ेगा। जैसे मान लो 25.8 है तो तो उसका राउंड फिगर 30 हो जाएगा। समझ गए। और अगर फ्लोर यूज करेंगे तो 25.8 में वो क्या करेगा, सिर्फ 25 भेजेगा, 8 को वो नहीं भेजेगा आगे। ओके। तो ये दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा। काउंटर कभी यूज हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो कभी जितना काम किया काउंटर कभी यूज नहीं किए हैं। और बेसिकली अगर तुमको समझ में नहीं आए कि ये किस लिए क्या काम हो रहा है, तो सिंपल सा कर्सर लेकर के जाना, जैसे यहाँ पे लिख रहा है काउंट नंबर ऑफ इन्वोकेशन इनिशियल वैल्यू इंक्रीमेंट डिफाइंड में पैरामीटर्स। अच्छा, बेसिकली एक मतलब जो भी नंबर तुम्हारा आएगा, मान लो 50 आया, वो काउंट करके एक बढ़ाएगा वो। ओके। इंक्रीमेंट। फॉर्मेट नंबर विद गिवन पैटर्न। फिर इसमें भी तुमको वही है, फॉर्मेट नंबर में तुमको जैसे मान तुमको बताए नहीं हम एक फ्लोर, अब ये भी वैसा ही है। जैसे कि मान लो तुम इसमें नंबर आ रहा है, एग्जाम्पल ये मांगेगा 00.00, तुमको हम्म। चाहिए कैसा, ऐसे ऐसे करके, और तुमको ऐसे चाहिए। हम्म। तो बेसिकली मतलब तुमको, जैसे कि इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर नंबर आ रहा है 25.45, हम्म। तुमको नंबर चाहिए कि तुम मान लो जो टारगेट साइड है उसका सिस्टम है, उसका सिस्टम का लिमिटेशन है कि वो 10 डिजिट में नंबर ले सकता है। 10 डिजिट मतलब ऐसे, एक दो, ऐसे वो नंबर ले सकता है। तो वो क्या करेगा। नहीं दिख रहा है स्क्रीन। इंटीग्रेशन अच्छा, सूट। स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, वेट वेट, यहीं पे दिखाते हैं। हाँ देखो, मान लो कि उसका सिस्टम है जो टारगेट सिस्टम, वो तुम्हारा 10 डिजिट का है, ठीक है। तुम्हारा नंबर आया ऐसे 4567.0, ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तुमको डालना होगा इसमें ऐसे .00, ओके। या फिर .0 भी चलेगा। ये क्या करेगा फिर, तुम्हारा कैसे बनेगा ये, मतलब कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 जीरो ऐड कर देगा आउटपुट में, मतलब ये आउटपुट ऐसा आएगा यहाँ पर। ओके। ये ये सब फॉर्मेट नंबर ऐसा बहुत रेयरली यूज होता है। हमारा जो मतलब जो मैक्सिमम यूज होता है ना, वो एडिशन, या फिर ग्रेटर देन, लेसर देन, देन। ये डिवाइड भूल जाओ, जल्दी यूज होता नहीं है। हम्म। पावर यूज जल्दी नहीं होगा। इक्वल नंबर, ठीक है, इक्वल नंबर तब यूज होता है जैसे कि बराबर। मान लो कि बराबर करना है। जैसे कि मान लो कि बोलेगा ना कि अगर दोनों में एक ही अमाउंट आ रहा है तो इक्वल करके चेक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ओके। सपोज कि दो फील्ड है, दोनों में सेम ही अमाउंट अगर आएगा तो वो चेक करेगा इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ कुछ कंडीशंस अगर देगा तो वो क्लाइंट को वो यूज करना है, और अगर इक्वल है तो वो सेम जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारा डिपेंड करेगा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करना है, हम्म। ठीक है। तो और ये सब बेसिकली मतलब, देखो तुम अगर ऐसे थियोरेटिकल तुम पढ़ोगे तो तुमको हाँ ठीक है, तुमको लगेगा हाँ समझ समझ में आ गया, लेकिन जब रिक्वायरमेंट आता है ना, तो उस टाइम तुमको ये समझ में नहीं है कि क्या यूज करें अभी। एक ओके। एक बात तुमको हम बता रहे हैं, उसके बाद तुमको हम कंडीशंस देंगे, तुम बनाओगे, तुमको ज्यादा क्लियर होगा। हम्म। तो टोटल इतना फंक्शन है अर्थमेटिक। अब हम लोग आते हैं बुलियन में, ठीक है। बुलियन में वो आता है ना एंड और नॉट इक्वल्स वाला। एंड ऑपरेटर याद है।
एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, तो वही चीज में भी है। हम्म, और बुलियन में सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज है इक्वल्स बुलियन, ठीक है। एक नॉट हम्म, और एक ज्यादा यूज होता है ये इफ विदाउट एल्स या फिर इफ एल्स। ओके। इफ एल्स मतलब जैसे हम लोग का होता है ना वो जावा या सी हाँ में, हाँ, इफ इफ अगर ये कंडीशन एल्स ट्रू है हो। तो एल्स पार्ट नहीं चलता, हाँ, अगर इफ बस कंडीशन वही फॉल्स है चीज तो इसमें भी है। एल्स पार्ट चलता है। हम्म। तो इफ एस में रहेगा ट्रू वैल्यू कंडीशन एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है। इसमें भी यही चीज है, इफ विदाउट एल्स में क्या होगा, सिर्फ ट्रू कंडीशन पे काम करेगा ये, इसमें एल्स नहीं होगा। हम्म, तो घटाते हैं अभी। इफ विदाउट एल्स, ओके। ये हो गया इफ एस, ये हो गया इफ विदाउट एल्स, जिसमें कि सिर्फ कंडीशन एंड ट्रू वैल्यू होगा, फॉल्स वैल्यू पास नहीं होगा। ये एक मिनट ठीक है। सर, ये जो ट्रू हम्म। वैल्यू है इधर हम पहला कंडीशन दें, इफ के बाद का कंडीशन देंगे। नहीं नहीं नहीं, सर ये वाला बताते हैं कैसे होगा, पहले ये पूरा डिफरेंस से बता देते हैं। ठीक है, तो ये और ये लगभग सेम है। हम्म, ठीक है, ट्रू वैल्यू कंडीशंस फॉल्स वैल्यू। इफ विदाउट एल्स में क्या होगा, सिर्फ ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू इसमें नहीं पास होगा। ओके। इफ विदाउट एल्स, इफ एस विदाउट एल्स, ये दोनों में एक डिफरेंस होता है, इसका लॉजिक वाइज ये डिफरेंस काम करता है। जैसे कि ये हो गया, क्रिएट आउटपुट टैग ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज ट्रू। ओके। ठीक है, और ये जो है इसमें होगा क्रिएट आउटपुट टैग ओनली फर्स्ट, ये दोनों सेम ही हुआ। रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट इज ट्रू एल्स द थर्ड वन। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इफ एल्स लिखते हैं कोडिंग में, तो इफ हम्म। में हम पहला कंडीशन देते हैं देन एल्स पार्ट, तो इफ में जो ये जैसे आपने पहला सेलेक्ट किया इफ ट्रू वैल्यू कंडीशन फॉल्स वैल्यू, तो इसमें हम्म। कैसे मैपिंग करेंगे कि इफ तो कंडीशन किस में इसमें जाएगा? जैसे कि इसमें कंडीशन एक देते हैं हम लोग, ठीक है। एक इक्वल लेकर के आए। हम्म, ओके। नहीं, इसमें नहीं, तो ऊपर ही हो जाएगा फिर। अच्छा, ये आउटपुट उधर। हाँ, इसमें जैसे भी क्या किए हम, कि अमाउंट में कुछ वैल्यू आ रहा है, कस्टमर आईडी में कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हम्म, अगर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये जाएगा कंडीशंस में। हम्म, अगर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल्स, तो वो ट्रू होगा, क्योंकि हम्म, वो इक्वल नहीं हुआ। तो इसका वैल्यू इसमें जाएगा। और अगर वो इक्वल है, मतलब हो गया वो फॉल्स कंडीशन, हम्म, इसका वैल्यू इसमें जाएगा और यहां से फिर ये वैल्यू इसमें जाएगा। ट्रू कंडीशन, फॉल्स कंडीशन, ये तो वो कंडीशन पहले यहाँ देना होगा। ओके। मतलब समझे? तो ये मैं इसको रिटर्न क्या सॉर्ट कर करता रहा हूँ। है अमाउंट में? वैल्यू कस्टमर देखो, आईडी का, अगर नहीं, इक्वल। जैसे कि इसको तो सॉर्ट करते हैं, रुक जाओ। इक्वल नंबर, हाँ, इसको ग्रेटर है, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू कंडीशन। अब समझो तुम कि अमाउंट में आया 100, हम्म, ठीक है। कस्टमर आईडी में आया 200। हम्म, इसमें कौन बड़ा हुआ? 200। 200। नंबर ठीक है, टू। तो मतलब यहाँ नंबर नंबर टू बड़ा हुआ, तो यहाँ पे अमाउंट में कौन सा भी जाएगा वैल्यू? फॉल्स वैल्यू। नहीं, कंडीशन अभी क्या है कि ग्रेटर देन, कौन बड़ा है, ठीक है, तो ये जाएगा। ऐसे ये देखो, हमको इसमें एक अच्छा कंडीशन डालना है पहले। वो इसको कैसे समझाएं हम?
एक बार अच्छे से दूसरा कंडीशन नहीं बताएं तो फॉल्स कंडीशन मिल जाएगा, ट्रू कंडीशन मिल जाएगा। एक फील्ड और लेके आते हैं। डेटा कंप्लीट नहीं है इसमें, है ना। वो एग्जांपल ही गलत था। नंबर वन, नंबर टू, कंडीशन। अभी यहाँ तुमको बोल रहा है अगर क्लाइंट कि ये दोनों का तुमको अमाउंट और कस्टमर आईडी में तुमको चेक करना है कौन बड़ा है। हम्म। ठीक है, अगर बड़ा हुआ तो अमाउंट का वैल्यू आगे जाएगा, और अगर बड़ा नहीं हुआ तो ये लोनर एलोकेशन का वैल्यू आगे जाएगा। ठीक है, तो समझो कि तुम इसमें आया 100 अमाउंट में, हम्म। तो इसमें आया 200। ठीक है, हम्म। तो फिर और अगर इसमें कंडीशन तुम्हारा ट्रू है तो फिर इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा? 200। 200। बट तो यहाँ पे ग्रेटर ये है। अभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन कंपेयर कर रहा है, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। हम्म। क्योंकि फिर फॉल्स होगा तो फिर किसका वैल्यू आगे जाएगा? लोनर एलोकेशन का। हाँ, मतलब हम लोग जैसे कोडिंग में करते हैं ना, सेम वही है कि अगर इफ में जो कंडीशन डाला हुआ है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये काम करेगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स का कंडीशन का ये काम करेगा। हम्म। समझा। इसको बिल्कुल व्हाइट बोर्ड आता है ना करके, इसमें हमको ऑप्शन नहीं दे रहा व्हाइट बोर्ड का। अ, अच्छा, नोटपैड है ना, तुमको स्क्रीन दिख रहा है मेरा ना? हाँ। जैसे कि मान लो कंडीशन है तुम्हारा कि एक फील्ड है, फील्ड वन, इसका वैल्यू आएगा तुमको 200। फील्ड टू है, इसका वैल्यू आएगा 300। तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है कि फील्ड वन मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2 if field 1 is greater than F2, then F1 will pass, else F3 will pass। अब ये समझिए, मतलब अगर ये तीन फील्ड है, अगर F1 और F2 में कंपैरिजन होगा, ठीक है, हम्म। और F1 बड़ा है तो F1 F1 जाएगा। विल पास। हाँ, और अगर F2 छोटा है, जैसे इस कंडीशन में अगर F2 छोटा है तो F3 पास होगा। ओके। हमारा कंडीशन है ना यहाँ पर, ग्रेटर देन, पहले ये चेक करेगा कौन सा ग्रेटर देन है, अगर ये बड़ा है, पहले तो कंपेयर करेगा, अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो ट्रू हुआ तो फिर इसका वैल्यू आगे जाएगा, और अगर ये छोटा हो गया, अमाउंट छोटा है, तो इसका वैल्यू इसको मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो बुलियन में मेनली तुम्हारा इफ एल्स ही काम आएगा। ठीक है, कभी कभी और नॉट काम आता है। ओके। ये तब काम आएगा जब तुमको इसी कंडीशन बोलना, इफ ये इफ वो ये फील्ड को, कोई भी दो फील्ड कंपेयर करना है, या फिर कोई भी दो फील्ड को चेक करना है कि ये फील्ड आया या फिर नहीं आया, तो उसके हिसाब से तुमको कंडीशन डालना है। तो हम ओके। एक कंडीशन बताएंगे इसका, मतलब एक देंगे तुमको बनाना, फिर तुमको जा समझ में आएगा अच्छे अच्छे से।
नॉट यूज हो नेक्स्ट गया, तुम्हारा भी कॉन्स्टेंट। नॉट यूज हो गया फॉल्स को ट्रू करने के लिए। हाँ, नॉट मतलब सही को गलत दिखाना वहां पर। हम्म। अच्छा, सही को गलत। ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट में तुम्हारा तीन चीज आता है, कांस्टेंट, कॉपी वैल्यू, एंड ये कुछ नया आया है अभी जो कि पता नहीं, नील वैल्यू। ओके, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं भेजना उसके लिए। तो कांस्टेंट मतलब तुम्हारा बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो समझो, कांस्टेंट मतलब इसका ऐसा समझना, ये हो गया सेंटर साइड का फील्ड, जिसको हम हटा दिए अभी। और ये हो गया रिसीवर साइड का फील्ड, जो कि ये है। हम्म। अगर तुम क्लाइंट बोलेगा ना कि मेरे को एक फील्ड है अमाउंट करके, मेरे को उसमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए हमेशा 200, ओके। अभी यहाँ पे इसका मैपिंग ब्लैंक है। और अगर तुम इसको ऐसे मैप कर दोगे तो क्या होगा आउटपुट में हमेशा, कि जब भी ये इंटीग्रेशन रन करेगा और मैपिंग हिट करेगा, तो अमाउंट में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू जाएगा टारगेट साइड को, जो कि है 200। तो फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मेनली तुम्हारा यूज उसके लिए होता है अगर हम लोगों को कुछ कांस्टेंट वैल्यू सेंड करना होता है। मतलब एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। वैल्यू, हाँ, एक फिक्स्ड वैल्यू हो या फिक्स्ड कोई भी एक, मतलब नाम भेजना है या क्वांटिटी भेजना है, वो फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमेशा होता है। ओके। और कॉपी बाय वैल्यू यूज होता है, जैसे कि ये, और एक कस्टमर आईडी उठा के लाते हैं यहाँ पर। कॉपी बाय वैल्यू तब यूज होगा ना, जैसे कि होता है ना, जैसे ये तुम्हारा एक हो गया रूट, ठीक है, ये एक हो गया रूट, हम्म। और एक हो गया यहाँ पर, जैसे कि इसका हो गया ये सब एलिमेंट सब, हम्म। ठीक है, जो ब्रांच आइटम सब है यहाँ पर। चाइल्ड एलिमेंट, हाँ। और- हाँ, तो इसमें तुम्हारा मान लो कि वो बोलेगा कि मेरे को वो सेम वैल्यू इसमें भी चाहिए, इसका फील्ड नेम अलग है अमाउंट, इसका फील्ड नेम अलग है चेसिस नंबर। हम्म। वो बोलेगा ना कि मेरे को अमाउंट का जो भी वैल्यू आएगा वो मेरे को चेसिस नंबर में भी चाहिए। ओके। तो उसके लिए हम लोग कॉपी बाय वैल्यू यूज करते हैं, मतलब जो भी वो उसमें आएगा वो सेम चीज वो इसमें भी आ जाएगा। ओके। जिससे हम लोग कस्टमर आईडी को इससे ही मैप किए हुए हैं, ठीक है, और अमाउंट को भी मैप किए हुए हैं। तो एक मैपिंग हो गया तुम्हारा कस्टमर आईडी के साथ, और एक मैपिंग हो गया, सेम मैपिंग हो गया अमाउंट के साथ। अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम जो वैल्यू आ रहा है कस्टमर आईडी में, वो सेम वैल्यू अमाउंट एंड कस्टमर आईडी दोनों में आ जाएगा। क्या बोला आपने? कस्टमर आईडी को अगर मैंने दोनों को एक साथ मैपिंग की है, तो कॉपी हाँ वैल्यू यूज देखो, करेंगे जैसे, तो दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगा। हाँ, दो सेम वैल्यू जाएगा, एक एक ही डायरेक्ट मैप किया हुआ है और एक में ये कॉपी बाय वैल्यू तब यूज होगा ना, जैसे कि मान लो तुम एक फील्ड को दो के साथ मैप किए हो, ठीक है। ओके। इन जनरल वो काम कर जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि वो एरर देगा, सीपीएम मतलब एरर दे देगा, जैसे कि एरर ये देगा ना कि क्यू हैज नॉट एनफ वैल्यू, ऐसे करके एक एरर आता है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, तुमको कॉपी बाय वैल्यू लगाना होगा। ओके। या तो कॉपी बाय वैल्यू लगा लो या फिर तुम मैप पे डिफॉल्ट लगा लो। लेकिन मतलब तुमको एरर दिखाते हैं, नॉट एनफ वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट, कैनॉट प्रोड्यूस टारगेट एलिमेंट, कुछ इस तरह का एरर रहेगा उसमें। ये एरर आएगा तब भी ये यूज होता है कॉपी बाय वैल्यू या फिर मैप विद डिफॉल्ट। ऐसे ही ये बेकार है, ओके। मतलब उतना कुछ खास यूज नहीं होता इसका। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कन्वर्जन, फिक्स वैल्यू एंड वैल्यू मैपिंग। वैल्यू मैपिंग मतलब तुम्हारा, इसको ऐसे समझो कि, इसको तुम ऐसे समझो, यार नब्बे लैपटॉप तो हम तुमको उसने दिए थे ना एक स्ट्रक्चर तुमको दिए थे ना, इसमें समझो जैसे कि टाइप है, ठीक है। हम्म। टाइप एक फील्ड हुआ, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, टाइप एक फील्ड हुआ अंडर रिसीवर, और रिसीवर पे एक फील्ड हुआ टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे तुम रख लो पार्ट। तो अब तुमको क्लाइंट बोलेगा कि मेरे पास कुछ टाइप है, ठीक है, मेरे पास कुछ टाइप है, जैसे ए टाइप हुआ, बी टाइप हुआ,
सी टाइप हुआ, डी टाइप हुआ, ई टाइप हुआ, एफ टाइप हुआ। हम्म और क्लाइंट बोलेगा ना अगर ए टाइप आया तो फिर इसमें वैल्यू जाएगा 10, बी टाइप आया तो वैल्यू जाएगा 20, सी आया तो 30, ऐसे करके पूरा वो वैल्यू दिया हुआ है तुमको। तो इसमें क्या करना है तुमको, वैल्यू मैपिंग बोल रही है ये वाला। हम्म तो वैल्यू मैपिंग में इनपुट देना है या आउटपुट देना है। वैल्यू मैपिंग का देखो स्टैंडर्ड पार्टी एक दिया जाता है, वैल्यू मैपिंग क्रिएट, पहले वैल्यू मैपिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आई फ्लो क्रिएट करते हैं ना, हम्म सेम उसी तरह वैल्यू मैपिंग क्रिएट होता है। तो पहले तुमको एक वैल्यू मैपिंग क्रिएट करना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन है ना वैल्यू मैपिंग का, हम्म इसको क्रिएट करो। आर्टिफैक्ट। तो एक नाम दो, एक दो टाइप कन्वर्जन, सोर्स देना पड़ेगा। मैं सोर्स मान लो सिस्टम ए है, टारगेट तुम्हारा सिस्टम बी है। इसको ऐड करो, इसको फिर ओपन करना है। ठीक है, अब इसको करना है एडिट। यहाँ पे एक ऐड करो एजेंसी। ठीक है, ए आइडेंटिफायर दे दो ए, सेम इस पे कर दो बी, इसमें कर दो बी। ठीक है, नीचे तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा देखो ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे दिए थे ना, ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। हम्म सेंडर से आएगा ए, ऐसे करके ABCDF, तो हम लोग को भेजना है 10 20। ठीक है, तो यहाँ पे डालो ए, उसका वैल्यू था 10। नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिर बी, उसका वैल्यू होगा 20। 20। ठीक है, इसका सी, इसको डाल दो 30 करके, डी एंड इसको कर दो 40 करके। अब यहाँ पे हम लोग एजेंसी और आइडेंटिफायर है ना। हम्म ठीक है, ये नाम बस तुम लोग याद रखना है कि ए एजेंसी का नाम और आइडेंटिफायर का नाम क्या दिए, फिर इसको करना डिप्लॉय। वही। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो वापस आओ यहाँ पर। सोर्स एजेंसी क्या था, ए था, आइडेंटिफायर ए, रिसीवर पार्टी क्या था, बी, आइडेंटिफायर बी। बी। इसको इसको कुछ नहीं करना, यूज ऐसे रहने देना है। डिफॉल्ट वैल्यू तुम मान लो 0 कर दो इसको। ये जब मैप हो जाएगा तो मान लो कि कस्टमर आईडी में आया ए, तो अमाउंट में जाएगा 10, और ये सारा कंट्रोल होगा यहाँ से। हम लोग जो यहाँ वैल्यू मैपिंग बनाए हैं ना, हम्म ये सारा कंट्रोल होगा यहाँ से। हम लोग जो एजेंसी नेम सोर्स साइट का और एजेंसी नेम टारगेट साइट का जो दिए हैं, वो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी डाले हैं। तो ये खुद से जाएगा, सर्च करेगा कौन सा वैल्यू मैपिंग प्रेजेंट है सोर्स एजेंसी नाम से टारगेट एजेंसी के नाम से, सेम नाम मैच करेगा और वो उस वैल्यू मैपिंग को यूज करेगा। हम्म तो मेनली अगर तुम चाहो तो ये सारा काम तुम स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट में क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए वैल्यू मैपिंग थोड़ा इजी चीज है। इसलिए वैल्यू मैपिंग मोस्टली इसी चीज के लिए यूज होता है। ओके। स्टैंडर्ड सेट से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको वैल्यू रिप्लेस करना है, तो हम लोग वैल्यू मैपिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। हम्म और फिक्स वैल्यू हो गया छोटा चीज के लिए, जैसे कि ये फिक्स वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू हो गया उसके लिए जिसमें तुमको एक दो यूज करना है। जैसे ए का वैल्यू जैसे 10 है तो वो फिक्स ही भेजेंगे। नहीं नहीं, फिक्स वैल्यू मतलब जैसे कि तुम्हारे पास चार पांच ही है, जिसको चार पांच ही फील्ड है, जिसको मतलब चार पांच टाइप का ही डेटा आएगा, उसको ही चेंज करना है। तो ये उसके लिए यूज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे फिक्स वैल्यू ज्यादा यूज करते नहीं है, मोस्टली ये लोग प्रेफर करते हैं वैल्यू मैपिंग, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस आएगा, कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग अभी ए से लेके एफ तक आ रहा है, हम्म कल को ऐसा होगा कि ए से लेके जेड तक जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन को टच नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू मैपिंग में यहाँ पे ऐड कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ओके। अब फिक्स वैल्यू तुम यूज करोगे तो फिर वही चीज होगा, तुमको इंटीग्रेट, तुमको आई फ्लो एडिट करो, फिर यहाँ के चेंज करो, हम्म उससे बेस्ट है वैल्यू मैपिंग यूज कर लो।
और तुम्हारा मोस्टली तुम्हारे प्रोडक्शन चीज में, मतलब अगर एक बार आईफ्लो डिप्लॉय हो गया है ना, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि आईफ्लो को दोबारा टच ना किया जाए। ओके। तो उसमें क्या होगा कि वापस आईफ्लो को मतलब तुमको डेवलपमेंट में लाना होगा, फिर से उसको मतलब चेंजेस करो, फिर उसको टेस्ट करो, फिर उसका मतलब टेस्टिंग तो लंबा चलेगा, फिर से जाकर उसको प्रोडक्शन डिप्लॉय करो, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। उससे बेस्ट है कि तुम्हारा वैल्यू में बना हुआ है, डायरेक्ट उसमें जाकर चेंज कर दो। कन्वर्जन भी क्लियर है। अब थोड़ा आते हैं ये डेट। डेट वाला तो मतलब ये है करेंट डेट, मतलब फॉर्मेट चेंज करना है उसके लिए ये। हम्म। ठीक है, डेट ट्रांस मतलब हो गया तुम्हारे से, मान लो कि ऐसे आ रहा है ईयर मंथ एंड डेट। हम्म। तुमको चाहिए नहीं, हमको क्लाइंट को चाहिए नहीं, बोलेगा कि नहीं हमको चाहिए मंथ, डेट, फिर ईयर। तो इन फॉर्मेट मतलब जो डेटा आएगा, ठीक है, जो भी डेटा आया मतलब सेंडर है, जो डेटा आएगा वो ऐसे आएगा। और तुमको आउट डेट मतलब जो रिसीवर को तुमको भेजना है टारगेट साइट को, तुमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। मान लो वो बोलेगा ना कि मेरे को मंथ पहले, फिर डेट, देन ईयर। फिर उसके बाद ये ईयर चाहिए, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे लिख दो, सेव करो, तुम्हारा काम वो कर जाएगा। ओके। अच्छा। और ये डेट बिफोर तुम्हारा वही चीज है, सेम चीज, मतलब एक डेट वन, इसमें दो फील्ड यूज होगा हमेशा। ठीक है, डेट वन का, डेट टू का। ओके। और सब तुमको सब तुम्हारे फॉर्मेट के लिए ही होता है। मोस्टली जो यूज होगा डेट ट्रांस, ठीक है, हम्म। और कंपेयर डेट्स। ये करेंट डेट, डेट बिफोर, डेट आफ्टर भूल जाओ, कभी यूज होगा ये। ओके। नोट फंक्शन में तुम्हारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला होता है क्रिएट इफ। क्रिएट इफ का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मान लो कि एक फील्ड आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। हम्म। तो हम लोग अगर क्रिएट इफ यूज कर रहे हैं इस पे कस्टमर आईडी पे, तो क्रिएटिव का मत वो तो तुम नाम समझ रहे हो, क्रिएटिव मतलब अगर वो प्रेजेंट है तभी करना है। तो मान लो ये स्ट्रक्चर में अगर कस्टमर आईडी आया ही नहीं, ठीक है, हम्म। तो इधर का कस्टमर आईडी भी नहीं बनेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें मान लो कि स्ट्रक्चर में जो एक्सएमएल का स्ट्रक्चर होगा उसमें कस्टमर आईडी नहीं आया, तो इधर का भी जो कस्टमर आईडी जो टारगेट साइट पे जो स्ट्रक्चर बनना है उसमें भी कस्टमर आईडी नहीं बनेगा वो। मतलब कस्टमर आईडी का एलिमेंट आया, उसके अंदर कंटेंट नहीं आया। नहीं, वो अलग हो गया। अच्छा। ठीक है, वो था एग्जिस्ट वाला। इसमें कस्टमर इसमें आईडी तुम्हारा फील्ड ही नहीं है। फील्ड ही नहीं आया, तो तुम्हारे टारगेट साइट पे फील्ड नहीं बनेगा। ओके। उसके बाद आता है रिमूव कॉन्टेक्स्ट। तो रिमूव कॉन्टेक्स्ट बेसिकली तुम ये समझो कि तुम्हारा जो एक स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर को पूरा एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिमूव कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। तो रिमूव कॉन्टेक्स्ट मतलब समझो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा अभी, ठीक है, इसका पकड़ते हैं, इसमें डाल देते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट तुम ऐसे समझो ना कि जैसे तुम्हारा ये सब कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, ये आईओटी डिवाइस, प्राइमरी बैटरी, ठीक है, सेकेंडरी बैटरी, ये सब में कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम रिमूव कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हो, इस केस में ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हटा देगा। जैसे आईओटी डिवाइस से कॉन्टेक्ट बनेगा तो ये कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा, ये रूट से लेकर के पेमेंट टाइप एक काउंट करेगा ये। मतलब तुम इसको कैसे समझाएं, एक स्ट्रक्चर को पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि अभी क्या है कि ये रूट, फिर आईओटी डिवाइस, फिर प्राइमरी बैटरी, और फिर सेकेंडरी बैटरी ऐसे करके हैं। हम्म। और अगर तुम जब रिमूव कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे तो क्या करेगा ये रूट से, मतलब तुम जहां तक तुम हटाए हुए हो ना, जहां तक यूज किए हुए हो, वो रूट से लेकर के वो वहां तक काउंट करेगा, एक ही कॉन्टेक्स्ट है वो। ठीक है, जैसे रूट से लेकर के व्हीकल तक हम लोग
व्हीकल तक रखे हुए हैं, तो रूट से लेके व्हीकल पूरा एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओके, इट मीन्स जहाँ जहाँ पे चाइल्ड नोड है उसको सेपरेट कर देगा। हाँ, देखो लिखा हुआ है ना, रिमूव कॉन्टेक्स्ट फंक्शन प्रोड्यूस प्लेन स्ट्रीम ऑफ वैल्यू विद नो कॉन्टेक्स्ट चेंज। इसमें तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, मतलब जो चाइल्ड सब तुम्हारा है ना वो सब हट जाएगा वहां से। चाइल्ड चाइल्ड हट जाएगा या फिर चाइल्ड तक कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 4 काउंट करेगा? नहीं, चाइल्ड का कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा वहां से। ओके। वो पूरे को ऐसे 1 2 3 4 है ना, वो 2 3 4 हट के पूरा वन हो जाएगा। ओके। रिप्लेस वैल्यू, ये तो उसका नाम से समझ गए हो कि उसका वैल्यू को रिप्लेस करना है एक कोई फिक्स वैल्यू से। हम्म। जैसे मान लो कि कस्टमर आईडी में कुछ भी आएगा, तुमको तो रिप्लेस करना है 23 से हमेशा। हम्म। ठीक है, तो ये तो तुम नाम समझ गए होगे कि जो भी वैल्यू आए उसको हमको रिप्लेस कर देना है एक कांस्टेंट वैल्यू से। और ये हो गया एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट में क्या होता है ना कि ये वैल्यू चेक करेगा। अगर कस्टमर आईडी में कुछ वैल्यू है तो ये फील्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके। तो क्रिएटिव और एग्जिस्ट में यही डिफरेंस है। ओके। नहीं नहीं नहीं, देखो, उसको रिवर्स करो। क्रिएटिव में वो फील्ड का वैल्यू चेक करेगा और एग्जिस्ट में वो फील्ड को ही चेक करेगा। ठीक है, क्रिएटिव में अगर वैल्यू नहीं है तो वो टारगेट साइड का फील्ड फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट में वो डायरेक्ट फील्ड को चेक करेगा। अगर फील्ड ही नहीं आया है तो टारगेट साइड का फील्ड नहीं बनाएगा। मतलब ये सेम बात तो जो आपने तुम, क्रिएटिव में भी बोला था। हाँ नहीं नहीं, क्रिएटिव का नहीं, क्रिएट मतलब उसको उल्टा कर लो। क्रिएटिव में वो वैल्यू चेक करता है, और एग्जिस्ट में वो फील्ड को चेक करता है। ओके, वैल्यू चेक और इफ ये फील्ड दोनों थोड़ा कंफ्यूजन है। डोंट कम, इफ फील्ड डोंट कम देन। अब देखो यहाँ, अब एक है गेट हेडर एंड गेट प्रॉपर्टी। तो इस केस में क्या होता है ना, इसको तुमको ऐसे समझना होगा। जैसे हेडर में तुम एक वैल्यू कुछ पास कर रहे हो, जैसे कल हम लोग हेडर में एक वैल्यू पास कर रहे थे ना, सेंडर, हम्म। सेंडर सिस्टम, रिसीवर सिस्टम। तो मान लो कि अगर तुमको कुछ, तुम उस तरह का तुम कुछ कंटेंट मॉडिफायर में स्टोर किए हो एक हेडर, एक ये हेडर में, और एक कस्टमर आईडी फील्ड हो गया, इसको चाहिए वो हेडर का वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। गेट हेडर गेट प्रॉपर्टी दोनों उसके लिए यूज होता है। हेडर में या प्रॉपर्टी में जो भी पास करेंगे वो हम लोगों को अ, मतलब जो भी स्टोर करेंगे ना वो चीज यहाँ पास होगा फिर। ओके। मेरे पास उसका अच्छा डेटा नहीं है, तो उसको एग्जांपल मैं सुना सकता था। थ्रू कंटेंट मॉडिफायर। देखो ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे रखना है कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम्हारा वहां पे था नाम सेंडर, ठीक है। हम्म। लेटर हम लोग यहाँ रखते हैं इसको। ये रिसीवर के हेडर में डेटा पास करेगा। मैपिंग के हेडर में, हाँ मतलब वही रिसीवर के हेडर में। मैसेज हेडर। तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं, नाम दोनों सेम होना चाहिए। एक फाइल मांगेगा।
डेटा मतलब जैसे आप किए ना अभी, तो हम लोग वहां पे जो नाम देंगे वो सेम नाम यहाँ पे देंगे, तो वहां से वैल्यू लेकर के लाएगा, यहाँ पास कर देगा। इसका डेटा कोई पूरा नहीं है, पास कंप्लीट। हाँ, समझा। बस। बैटरी, क्या नाम है इसका, बैटरी 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 सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सिंगल बैटरी अच्छा वाला। सेम चीज तुम्हारा गेट प्रॉपर्टी से भी काम करता है ये। हम्म। ठीक है। स्प्लिट बाय वैल्यू तुम्हारा तब काम आता है, जैसे स्प्लिट बाय वैल्यू तुम्हारा तब काम आएगा, ये तो नाम से हमारा समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है उसको स्प्लिट करना है। हम्म। स्प्लिट करना है किसी सेपरेटर के थ्रू। मतलब कि इसको एक कस्टमर आईडी हम लोग मैप किए हुए हैं यहाँ से। ठीक है। एक मिनट। एक कस्टमर आईडी मैप किए इधर से, इसको उठा के पहले यहाँ लाते हैं, ये यहाँ मैपिंग हो गया। और एक तुम्हारा जाएगा दूसरे चाइल्ड, इसमें चाइल्ड एलिमेंट में, जो कि है पेमेंट मोड। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ हो जाएगा मैपिंग इसका, तो ये अलग है, ये हो गया रूट एलिमेंट। ठीक है, कस्टमर आईडी तुम्हारा हो गया रूट एलिमेंट, और ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड एलिमेंट। तो अगर ये दोनों को मैप करना है एक साथ, तो उसके लिए हम लोग यूज करना होगा स्प्लिट बाय वैल्यू, कि जो भी वैल्यू आएगा वो दो फील्ड में स्प्लिट होगा हमेशा। Okay. समझे मतलब? कस्टमर आईडी में एक होता है कॉपी बाय वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू पूरा कॉपी करेगा एग्जैक्ट सेम टू सेम। और एक होता है स्प्लिट बाय वैल्यू। स्प्लिट बाय वैल्यू में तुम्हारा क्या होगा कि दो अलग अलग वैल्यू को स्प्लिट करेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से कैसे टारगेट की वैल्यू को स्प्लिट करेगा या फिर सोर्स वैल्यू को। टारगेट नहीं, नहीं टारगेट सोर्स का जो वैल्यू है उसको टारगेट पे वो स्प्लिट कर दिया जाएगा। ओके। जैसे सपोज मैंने कस्टमर आईडी को दो फील्ड से कनेक्ट मैप किया है, तो उसको स्प्लिट कर हाँ देगा दोनों फील्ड में। हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, किस बेसिस पे करेगा, मतलब जैसे स्पेस के बेसिस पे या फिर उसमें नंबर के बेसिस पे, वो पूछ रहा हूँ। स्प्लिट, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ एक। तो एक जैसे कि स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर उनको भेजे थे ना, जैसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। हम्म। नोड और एक और क्लास। स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन स्टोर का। तो इसमें तुम, तो हमारा इसमें है ना बुकिंग टाइप, इसको और एक्सटेंड करने दो। इसमें हमारा ना बुकिंग टाइप, तो बुकिंग टाइप किससे मैप किया हुआ था? बुक से। ठीक है। हम्म। और
टाइप मैप किया हुआ था किससे, इसमें टाइप टाइप है, और नेम मैप किया हुआ था टाइटल से, टाइप कैटेगरी मैप किया हुआ था कैटेगरी से। हम्म। अब तुम देखो कि ये बुकिंग टाइप से लेकर के यहाँ तक ये सब रिपीट हो रहा बार बार। ठीक है, तो जब तुम्हारी रिपीट होगा, इसको सिंगल अगर हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट पहले, ये हो गया सिंगल स्ट्रक्चर। तो अगर सिंगल स्ट्रक्चर आएगा तो ये तो डायरेक्ट मैं ये इसका पूरा मैप कर जाएगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल है, वन वन मैपिंग हो जाएगा। हम्म। जब ये रिपीट हो रहा है ना, देखो जैसे टाइप रिपीट हुआ, टाइप एक बार टाइप आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार। जब ये मल्टी लाइन का स्ट्रक्चर आएगा सोर्स साइड से, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रक्चर टारगेट साइड पे भी इसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसको स्प्लिट बाय वैल्यूज करना पड़ेगा। मान लो पहले आया टाइप में हार्ड कवर, ये हार्ड कवर भेजा। दूसरा बार टाइप में क्या है, पेपर बैग, तो ये दूसरा बार भेजा। इसके लिए हम लोग स्प्लिट बाय वैल्यू यूज करते हैं। मीन्स जो भी उसमें वैल्यू आता जाएगा, वो जितना बार रिपीट होगा सेम उतना बार ही टारगेट साइड पे वो फील्ड को बनाता जाएगा अलग अलग वैल्यू के साथ। और कॉपी बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग कॉपी बाय वैल्यू में अगर जैसे टाइप पे हम लोग कॉपी बाय वैल्यू लगा दिए, टाइप में अगर आया हार्ड कवर, तो हार्ड कवर मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच बार आया है ना, तो इधर जैसे क्या हो कि स्प्लिट वैल्यू में वो वैल्यू चेंज करता जाएगा। जैसे हार्ड कवर हो गया, पेपर बैक हो गया, ई बुक हो गया, ऑडियो बुक हो गया, ऐसे करके वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन कॉपी बाय वैल्यू में वो एक वैल्यू, जो पहला वैल्यू जो भी आएगा उसको उठाएगा वो, और सब वो सब में कॉपी करते चला जाएगा। सारे टाइप में। हाँ, सारे टाइप में एक ही वैल्यू रहेगा। और स्प्लिट बाय वैल्यू में वो जितना बार जो भी वैल्यू आया है वो सेम, वो नेक्स्ट मतलब टारगेट साइड पे वैल्यू नया नया ये बना चल जाएगा। अब समझ में आया? हम्म। जैसे कि अगर कॉपी बाय वैल्यू तुम बोलो तो ये आया हार्ड कवर, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो भी बनेगा ना ये सेम बनता जाएगा। जितने बार आएगा वो सेम बनता चल जाएगा। लेकिन स्प्लिट बाय वैल्यू में क्या होगा ना, जितना बार वो नया वैल्यू आएगा, जैसे मान लो पहले आया तुम्हारा हार्ड कवर, तो हार्ड कवर बना, ओके। हार्ड कवर के साथ वो बनाएगा। जब वो आएगा ये पेपर बैक के साथ, तो नेक्स्ट जो यहाँ बनेगा वो पेपर बैक के साथ बनेगा। इसमें तुम्हारा वैल्यू सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगा, जो नया वैल्यू आया है उसके साथ वो रिपीट करेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। समझा। इसलिए कॉपी बाय वैल्यू कांस्टेंट में। हाँ, कॉपी बाय वैल्यू तभी यूज होगा जब हम लोग एक ही वैल्यू को मल्टी बार ये मल्टी टाइम्स रिपीट करना है। हम्म। नेक्स्ट तुम्हारा कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट। तो रिमूव कॉन्टेक्स्ट और कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट में भी तुम्हारा बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रिमूव कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि वो एक ही करके सबको रिमूव करते जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट को। जैसे मान लो तुम जो भी एक रूट एलिमेंट पे, जैसे एक चाइल्ड एलिमेंट पे तुम इसको अप्लाई करोगे, हम्म। वो सिर्फ उतना का ही वो कॉन्टेक्स्ट को हटाएगा। और कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में पूरा कॉन्टेक्स्ट को हटा देगा। ओके। एक मिनट। तो जैसे हम लोग का ये था ना रिमूव कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग इसका, जैसे इसका रिमूव कॉन्टेक्स्ट किए तो ये इसका सिर्फ हटेगा ना। कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि रूट रहेगा, बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये दोनों मतलब सिमिलर है, लेकिन इंटरव्यू में तुम्हारा ये रिमूव कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट में लोग क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। रिमूव कॉन्टेक्स्ट एक ही कॉन्टेक्स्ट कर देता है। मतलब एक तुम अगर इस पे अप्लाई किए हो, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना का हटाएगा, सिर्फ आईओटी डिवाइस का हटाएगा वो। ओके। कोलैप्स कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तुम्हारा ये पूरा आईओटी डिवाइस नहीं, जितना भी है ना, इस सबको हटा देगा। और तुम्हारा सिर्फ बचेगा रूट एलिमेंट। ये स्ट्रक्चर दिए है ना, तो जैसे जैसे वो मतलब सिनारियो को अपडेट करते जाएंगे, हम्म। वैसे तुमको ये सारा कंडीशन बताएंगे हम। मतलब तुम यूज करना, तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। हम्म। और एक है यूज वन इज मेनी, ये थोड़ा रेयरली यूज करते हैं।
ठीक है, इसमें ये तब यूज होता है ना, जैसे तुमको पता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, जब बड़ा स्ट्रक्चर में आता है ना, जैसे मान लो एक बार बुकिंग आईडी आया, और ठीक है एक और बना ऐसे करके, फिर एक और बना वैसे करके, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है, हम्म। और इस तरफ में इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, प्री ऑर्डर। ठीक है, और उसके अंदर कुछ मतलब है इस तरह का लाइन, और ठीक है, हम्म। फिर इसके बाद तुम्हारा और भी कुछ बना टू करके। अब वो बोलेगा ना कि मेरे को इतना का ही जो डेटा आ रहा है इसको ही रिपीट करवाना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज वन एज मेनी। बेसिकली तुम्हारा यूज वन एज मेनी ऐसे काम करेगा कि यूज वन मतलब पहले इसको एडिट से हट गया क्या मेरा, देखो, एक ये आएगा पहला में, इनपुट वन में हमेशा फील्ड का वैल्यू आता है। ठीक है, क्रिएटेड एट डिवाइस। हम्म, आईओटी डिवाइस तुम्हारा इनपुट वन में तुम्हारा आएगा उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है, या फिर जो रूट एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम समझो अभी तुम, ये रूट एलिमेंट है, ये उसका फील्ड है। और इनपुट टू और इनपुट थ्री में फील्ड जाएगा, और यहाँ से आउटपुट जाएगा इसमें। इससे क्या होगा कि मान लो आईओटी डिवाइस तुम्हारा रूट एलिमेंट है, और क्रिएटेड एट तुम्हारा फील्ड एलिमेंट है, तो इसमें तुम्हारा जो भी वैल्यू होगा ना उसको वो रिपीट करता चला जाएगा। यूज बनने मेरी तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तभी यूज होता है ना जब तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह का जो पूरा नेस्टेड स्ट्रक्चर आता है, और इधर तुम्हारा नेस्टेड स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन थोड़ा का शॉर्ट में बनेगा, तभी यूज यूज करते हैं उसको। जैसे यहाँ यहाँ तुम्हारा एक बुकिंग हो गया, फिर दूसरा बुकिंग हो गया, तीसरा बुकिंग हो गया, लेकिन यहाँ तुम्हारा बस एक ही बुकिंग बनाना है ना, उसके लिए यूज होता है ये। ओके। ऐसे ये बहुत कम ही यूज होता है, और अभी सब लोग यूज करते भी नहीं है। इससे अच्छा है इसको स्प्लिट बाई वैल्यू यूज कर लो। हम्म। ये शॉर्ट एंड शॉर्ट बाई मतलब तुम्हारा वो हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए। ठीक है, मान लो तुमको डेटा असेंडिंग में आ रहा है, उसको डिसेंडिंग में भेजना है, तो यूज होता है ये शॉर्ट के लिए। मैप विद डिफॉल्ट हमको बताया था ना, अगर ये इस तरह का एरर आता है ना, टारगेट क्यूब हैज नॉट एन वैल्यू इन कॉन्टेक्ट, मतलब फील्ड आया लेकिन फील्ड में वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको वैल्यू चाहिए ही। जैसे कभी भी होता है ना कि मान लो तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा सेंडर तुम्हारा डेटा भेजा, ठीक है, उसका नेम जो है वो मैनिटरी फील्ड है, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू जीरो आया, लेकिन टारगेट साइड पे उसको वैल्यू चाहिए ही, मतलब कुछ भी एक वैल्यू चाहिए। तो या तो तुम मैप फील्ड डिफॉल्ट लगा करके, या तो ब्लैंक वैल्यू पास करो, या तो उसमें कुछ एक नॉर्मल जीरो पास कर दो। ठीक है, तो मैप फील्ड डिफॉल्ट मेनली उसी के लिए होता है। ओके। नोड फंक्शन स्टैटिस्टिक में सम एवरेज काउंट इंडेक्स, ये तो तुमको नाम समझ में आ रहा हो क्या करता होगा ये सब। हम्म। ठीक है, तो देखो थ्योरेटिकल में क्या होता है कि सुनने में बहुत सा कंफ्यूजन तुमको होगा, इसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं समझ में आएगा। हाँ, नोड फंक्शन का तो अभी प्रैक्टिकल। क्या था, तो अभी क्या था कि तुम्हारे वाले में, जैसे तुमको जो दिए थे हम कंडीशन, कल हम लोग क्या बनाए थे, इसमें दो स्ट्रक्चर को बस मैप किए थे ना। हम्म। तो इस बार तुम क्या करना, जैसे कि दो स्ट्रक्चर में तुम्हारा वो जा रहा है, अभी सही है डेटा, तो वो चला जा रहा है, कल को मान लो कुछ डेटा फेल कर गया। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक डेटा है तुम्हारा,
ये तुम्हारा सही से डेटा जा रहा है। मान लो कल को ऐसा हुआ कि ये फील्ड ही नहीं आया, ये आईडी फील्ड ही नहीं आया, हम्म। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन फेल करेगा। ठीक है, तो फेल करेगा तो हम तुमको बताया ना, इंटीग्रेशन का फेल कर रहा है, एरर कर रहा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सब प्रोसेस एक्सेप्शन प्रोसेस करके। ठीक है, तो तुमको एक एक्सेप्शन सब प्रोसेस यूज करना है। ठीक है, अब तुम मील वाला इंटीग्रेशन बनाए हो ना, हम्म। तो एक्सेप्शन सब प्रोसेस यूज करो। ठीक है, उसमें एक कंटेंट में एक मैसेज पास करना है, इंटीग्रेशन फील्ड करके, और इसको मेल भेजना है ईमेल पे। ठीक है, हम्म। ये हो गया एक चीज। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट, सेंडर टारगेट टारगेट। ये तुम्हारा सेंडर का ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ना कि टाइप में जो भी कुछ आएगा ना, जैसे कि मान लो कि ये आ रहा हार्ड कवर, सेंडर से आ रहा है हार्ड कवर, तुमको टारगेट को भेजना है हार्ड कवर ऑल कैप्स में। ठीक है, हम्म। ये समझ गया? हम्म। ठीक, ये दोनों तुम करके रखना। ओके। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन सब प्रोसेस तुम करके बताना मेरे को। ये जो हम बताया ना हार्ड कवर, छोटा से बड़ा में करना है, ये मैपिंग में यूज होगा, मैपिंग फंक्शन में यूज होगा। समझे। कैपिटल अपर ठीक है, अपर तो केस करके। ठीक है, तो इसको तुम करके मेरे को ये कल बताना, कल हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, और एक हम एक मेल मेल में तुमको सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसमें मतलब पूरा अच्छे से एक सिनारियो वो तुम पूरा बना के रखना। ओके। ओके, ठीक है, तो हम लोग फिर कल कनेक्ट करते हैं। ओके सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।